Good thing happened today was just out of my expectation. How I tell you, मुझे पता नहीं था कि मतलब जनरली इन सब चीज़ों पे बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं या उनको थोड़ा ऐसे शर्म महसूस होता है कि भाई मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ तो लोग क्या समझेंगे, लोग मुझे ये समझेंगे कि ज़्यादा सोचता है, मेंटल है क्या, साइको है क्या, ये सब है क्या। अरे ये सब चीज़ें वो नहीं है, ये सब चीज़ें ओवर थिंकर से रिलेटेड होती हैं। तो आज जब मुझे पता चला, हालांकि मैं उसकी फुल मदद करूँगी जैसे मुझे पता चला, आज जब मुझे पता चला दैट वन ऑफ माई कलीग has been diagnosed with anxiety attack, panic attack. He was just discussing और मैंने उससे आगे बढ़ के उसको थोड़ा सा साइड में लेके बात किया तो उसने बोला एग्जैक्टली मैम यही हो रहा है। एंड जब उसने थोड़ा सा बोला और आगे से आगे मुझे चीज़ें बताती गई तो ही वॉज लाइक येस एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बट ट्रस्ट मी आई डोंट हैव एनी टेंशन। मैंने कहा नो यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग। So today I felt like one of the dark experience of your life, one of the dark or one of the challenging, dark नहीं बोलूँगी, challenging experiences of your life which that time must have been such a thing for you, like आप सोच रहे हो कितनी darkness है, बट जब आप उससे बाहर निकलते हो, और अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो डाली थी कि कैसे ये चीज़ हिट करती रहती है बार बार, और कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसको नॉर्मल लें। तो मैंने सबसे पहले उसको 5-10 मिनट बिठाया और उसके बाद मेरा रोज़ाना कब रहेगा कि मैं उससे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के उससे रोज़ बात करूं, क्योंकि उसको मतलब मेडिसिन्स में नींद की मेडिसिन्स लिख दी गई हैं। इट हैज़ बिन डायग्नोज एंड व्हाट ही हैज़ बिन टोल्ड इज़ to my surprise he has been told it is just for 2 months, then it will all be okay. Once taken medicine to sleep can become addiction, then it could be a probability कि बिना मेडिसिन को लिए आपको नींद ही ना आए। So I am sometimes just wondering that what does medicine do, what does all these medical line do with people, आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े MCG की दवाइयाँ देकर किसी इंसान को सुलाने लग जाओगे तो आपको लगता है कि 2 महीने बाद जो वो मेडिसिन को बंद कर देगा तो वो आराम से सोने लग जाएगा। इतना आसान होता है क्या? ठीक है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, बट ये इतना भी आसान नहीं होता। इट्स ईजियर टू से देन इट्स डन, सो मैंने सबसे पहले 10 मिनट उसके वैसे लिए और उसके बाद में मैंने सारा काम छोड़ के पेपर्स उठाए अपने और उन चीज़ों से उसके लिए टाइमलाइन बनाने की कोशिश की कि क्या क्या करना है, क्या क्या तुम्हें करना है। सबसे पहले ब्रीद, रिलैक्स एंड टेक इट एज नॉर्मल एज इट इज़। ये नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं है, बट उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि बिना रूट कॉज के नहीं होता। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट देयर मस्ट बी अ रूट कॉज विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग यू दिस थ्रेट। पैनिक अटैक्स, घबराहट, डर की भावना यूं ही कभी नहीं आती है, मैंने पहले भी बोला है। तो आज एक चीज़ को जो मैं ओवरकम करके, जिस पे खुद से जीत हासिल करके मैं जब थोड़ा बहुत आगे आई हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों की मदद करना कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक टाइम था कि मुझे भी नींद की गोलियाँ लिख दी गई थी और उस दिन मैं आई जस्ट स्टूड अप फ्रॉम the seat and I was like, I am not coming back. I am not coming back to the doctor again. Stand up, Divya. And this is the time you have to change yourself. And of course कुछ चंद नाम है मेरे पास जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, कुछ नए कुछ पुराने, बट उन लोगों को मैं नहीं भूल सकती। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट वो इसलिए था क्योंकि मैं बाहर अकेले रहती हूँ। अकेलेपन में आपको बहुत सारी फीलिंग्स एकदम हिट करती है, इमोशंस हिट करते हैं, तो चीज़ें आप उस वक्त टैकल नहीं कर पाते हो। कुछ लोग बड़े केयर फ्री नेचर के होते हैं कि भाई कुछ हो गया तो हो गया, जाने दो। मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे कोई चीज़ होती है किसी भी एस्पेक्ट में तो क्योंकि चीज़ों से हम जुड़ते ही उस तरह से हैं कि भाई आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो चीज़ों को, रिश्तों को, भावनाओं को हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कद्र देते हैं। तो उसी चीज़ से उस चीज़ को वाटर करते हैं। हर एक चीज़ को, काम हुआ, कोई रिश्ता हुआ, कहीं जाना हुआ, किसी चीज़ में घुसना हुआ, किसी पैटर्न में घुसना हुआ, किसी रूटीन में घुसना हुआ, हम इसी तरह से करते हैं। फिर एकदम से वो शेक होती है तो हमें लगता है क्या हो गया। हमें बड़े सेल्फ क्रिटिक टाइप होते हैं, हम लोग खुद ही बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें। सो जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि दिव्या कुछ दिन मेडिसिन ले लो, बहुत कम MCG के सोने के लिए, आई वॉज लाइक, मैंने उनको बोल दिया, मैंने उन्हें मना भी किया था एक्चुअली, मैंने उनसे झूठ भी नहीं बोला था, मुझे याद है। मैंने कहा था डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ही थे, मैंने कहा डॉक्टर मैं नहीं लूँगी। उन्होंने बोला जस्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम। मेरे को उसकी बात सुन के ना आज
फिर से मतलब अगेन जो लोग मुझे ढंग से सुनते होंगे कहते रोते ही रहते हो क्या, वो एक्सपीरियंस करी है ना चीज़ें, तो उसकी बात सुनी ना तो उसको इतना काम देख के अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे पता था कि उसके पीछे कितनी बड़ी चीज़ है उसको पता भी नहीं है, तो रोना आ गया क्योंकि वही डॉक्टर ने उसके लिए मेडिसिन लिख दी है। हाउ ईजीली दे आर सेइंग 2 मंथ के बाद छोड़ देना, छूटती थोड़ी है ये चीज़ें। यू गेट एडिक्टेड टूवर्ड्स द मेडिसिन टू स्लीप। और ये तो हम दोनों हैं, मेरे कुछ अक्वेंटांस हैं, नोन है, मतलब वन ऑफ माई नोन, she is still addicted to take the sleeping pills. She can't sleep without them. It's not easy man, it's not easy. तो आज जब उसके लिए बना रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी मदद कर पाऊँगी, उसको इन चीज़ों से ऑर्गेनिकली बाहर निकालूंगी। खुद के लिए भी मदद है और औरों के लिए कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेडिकल लाइन का जो काम है वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक भी होती हैं जिसमें सिर्फ आपके एक हाथ भर देने से शायद अगले बंदे की मदद हो जाती है, और एक साथ एक मोटिवेशन देने से वो उठेगा। वो भी खड़ दिमाग का बंदा, ऐसे सीधा नहीं है वो भी, उसके भी रिएक्शन। मैंने ना उसको थोड़े दिन पहले बोला था, द वे यू रिएक्ट नो is not normal. You need to work on your reactions. However, I am the same person when I react, but I try to control in it myself. People who have known me since ages, they always say you become very patient, and I'm like, I also know. So I know how patience has been inculcated in me throughout the last few years, you know. That's how life journey happens. तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। अभी मैंने उसके लिए डाइटरी हैबिट एक चार्ट बनाया, और डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक डे रूटीन, एक डिसिप्लिन जो चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ कर देती है, उससे प्लीज़ स्टिक होइए। तो आज ये जो चीज़ मैं आके बोल रही थी, मैं इसलिए बोल रही थी कि कैसे जब चीज़ों से आप खुद गुजरते हो ना तो आपको खुद पता होती है, आप अगले बंदे को उसमें देखते ही आपकी तो यू नो खुद को ऐसे लगने लग जाता है कि कैसे इसकी मदद कर दे या क्या कर दे। सो 12 बजे से मैं इन चीज़ों में लगी हुई कि उसके लिए पहले डाइटरी हैबिट बनाऊंगी, उसके लिए चीज़ें करूंगी। बहुत ही खड़ दिमाग है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे मैं बोलूँगी कि ये तुझे करना है, सब करवाऊंगी, लेकिन उससे धीरे धीरे जितनी मेरी मदद हो सकेगी मैं उसकी मदद करूँगी। सो इट्स ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ट्रस्ट मी, चीज़ें बिना स्वार्थ के करो, खुद के लिए नहीं सबके लिए करो। और मैं मेरे मम्मी से हमेशा ही कहती हूँ कि पापा को भी कही हुई है मैंने ये चीज़, लेकिन मम्मी मुझसे उस लेवल पे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो मैंने बोला था, पापा बोलते प्रैक्टिकल बनो, रियलिस्टिक बनो। तो मैंने हमेशा मम्मी को बोला कि मैं इस लाइफ में ना कुछ, मुझे लगता है कि माई पर्पस इज़ नॉट टू जस्ट लिव फॉर माई सेल्फ, इट इज़ बिगर देन दैट। आई हैव रियलाइज इट वे बैक। सो व्हेन आई डू समथिंग, व्हेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर पीपल, आई फील utmost happy and I feel contented in my heart that I could do that. So yeah, be there for each other. We are walking each other home. Just be there. Be the light. If nobody could be there or there for you, you could be the one.